अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम टेक्निकल रिव्यू करेंगे हस्कोल प्राइवेट लिमिटेड का। यानी कि हम प्योर टेक्निकल ग्राउंड पे देखेंगे कि हस्कोल प्राइवेट लिमिटेड का जो शेयर है वो किस सिमत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिव्यू में हम सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो उनको हम कंसिडर करेंगे। हम कुछ फंडामेंटल जो इंडिकेटर्स हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं हस्कोल प्राइवेट लिमिटेड के, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक प्योर टेक्निकल रिव्यू है हस्कोल प्राइवेट लिमिटेड का। तो शुरू करने से पहले ये मेरा पहला टेक्निकल रिव्यू है किसी एक शेयर का, जो कि मैं एक वीडियो बना के कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऐसे एक शेयर का टेक्निकल रिव्यू जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं किया। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे किसी और कंपनीज़ का भी इस तरह टेक्निकल रिव्यूज़ देने चाहिए, या आपके ख्याल में मुझे सिर्फ जो दूसरी वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, मार्केट का रिव्यू करता हूँ या फिर शेयर से रिलेटेड नॉलेज जो है वो शेयर करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, वो बनाता रहूँ, या मुझे कभी कभार किसी कंपनी का टेक्निकल रिव्यू भी देना चाहिए। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अगर आप स्क्रीन देखें तो आपके सामने सबसे पहले ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन क्या बता रही है। इस वक्त हस्कोल प्राइवेट लिमिटेड का शेयर क्लोज हुआ है 22 रुपये 14 पैसे पे। ठीक है। जो ये आपके सामने रेड लाइन नज़र आ रही है, ये इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। हस्कोल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 31.93 रुपीज़ पर है। ठीक है। और अगर आप नीचे देखें तो आपको एक ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि 21.91 रुपये पे बन रही है। इस वक्त क्लोज हुआ है हस्कोल प्राइवेट लिमिटेड 22.14 पर, जबकि उसकी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 21.91 पे है। यानी कि वो अपनी इमीडिएट सपोर्ट के बहुत करीब जो है वो क्लोज हुआ है। अच्छा, अगर हम ये देखें इसके वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम जो अगर हम वॉल्यूम, ये आपके सामने जो ये चार्ट खुला हुआ है, ये इसके वॉल्यूम का है। अच्छा, ये जो मैंने चार्ट ड्रा किया हुआ है, ये मैंने investing.com पर जाकर जो है वो वहाँ से मैंने ये चार्ट ड्रा किया हुआ है। आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई पूछना चाहे कि ये चार्ट मैंने किस वेबसाइट पे जाकर ड्रा किया है, ये investing.com है। मैं पहले भी जो चार्ट बनाता हूँ वो इसी वेबसाइट के थ्रू बनाता हूँ। तो वॉल्यूम जो आपको नज़र आ रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, जो नीचे गिरा है ये शेयर, ये जो शेयर नीचे गिरा है, इसका वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अब कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। अगर आप इसका RSI देखें तो RSI पहले ओवरसोल्ड था, लेकिन अब ओवरसोल्ड से ये न्यूट्रल जोन में दाखिल हो चुका हुआ है और इस वक्त 42 के करीब जो है वो पहुंचा हुआ है। और अगर आप मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखें तो वो ये जाहिर कर रहा है कि इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो इस वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ पर है। ये सारी चीज़ें देखकर जो हम एक टेक्निकल रिव्यू या टेक्निकल डिसीजन बना सकते हैं, वो ये है कि इस वक्त हमें हस्कोल के शेयर को देखना चाहिए टेक्निकल बेसिस पे कि क्या ये 21.91 पे जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है उसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अगर तो इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर आप होल्ड करें, इसको मज़ीद नीचे गिरने दें, क्योंकि अगर ये 21.91 पे जो इसकी सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो तकरीबन 16.45 के राउंड अबाउट पे होगी। ठीक है। और अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता और अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छी प्राइस मूवमेंट दिखाता है, मिसाल के तौर पे अगर ये इस पॉइंट पर जहाँ भी क्लोज हुआ है 22.14 पर, यहाँ से अचानक यहाँ से अगर वो एक दिन जो है वो अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है, जिस तरह मैं ऐसे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, एक अच्छी खासी मूवमेंट अपवर्ड की तरफ दिखाता है, तो हम कह सकते हैं उसने अपनी सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट किया है और ये अब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यानी कि ये 31 तक जा सकता है। तो बंदा बाई कर लेता है शॉर्ट टर्म के लिए कि जब ये ऊपर जाएगा 31 पे आएगा जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहाँ मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन अगर ये अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है 22.14 पर, इससे वापस अच्छी वॉल्यूम के साथ और अच्छी प्राइस मूवमेंट नहीं दिखाता, तो इसका मतलब है कि इसका अपवर्ड मूवमेंट जो है वो कमज़ोर है और शायद ये अपनी इमीडिएट सपोर्ट को ब्रेक कर दे।
तो बहरहाल हम वेट करेंगे इसकी इमीडिएट सपोर्ट पे। अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मज़ीद इंतज़ार करेंगे इसके नीचे गिरने का। जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट जो है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया जो कि 16.45 के करीब है, उस तक जाने का इंतज़ार करेंगे। नहीं तो अगर ये इस सपोर्ट पर अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ अपवर्ड मूवमेंट दिखाती है तो फिर हम इसको बाई कर सकते हैं 31.8 तक के लिए। तो उम्मीद आपको ये टेक्निकल रिव्यू जो है इसकी समझ लग गई होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे इस तरह का टेक्निकल रिव्यू जो है कुछ कंपनीज़ का करना चाहिए, या मुझे जिस तरह मैं बाकी वीडियोस बना रहा हूँ सिर्फ उन्हीं वीडियोस पे फोकस करना चाहिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।